विरोध आप नीतियों का करते थे या व्यक्ति का विरोध करते थे? विधायक बनाम ब्लॉक प्रमुख इन दिनों डीडीहाट में चल रहा है। अगर विधायक बिशन सिंह चौपाल जी 27 में नहीं उठते हैं तो डीडीहाट से बीजेपी का चेहरा कौन हो सकता है? आमने सामने वो और मैं ही तो हैं। अभी तो कई आएंगे कहने वाले, मैं भी दावेदार हूँ, ये हूँ वो लड़ेगा तभी तो पता चलेगा क्या होता है चुनाव लड़ना। उन्हीं और कई का राजनीति कर रहे हैं, दावा क्यों नहीं ठोकेंगे। हो सकता है सीएम साहब आ जाएं डीडीहाट में, ऐसी भी उम्मीद है कि सीएम साहब भी आ रहे हैं तो सामने वाले को भी ठीक नहीं लगता, इसलिए कुछ काम चुपचाप में भी करने पड़ते हैं। ये तो हमने सबसे पहले राय मशवरा किया था कि भाई भाजपा में जाना है नहीं जाना है। मन में लड़ना तो है लेकिन कमल के फूल से ही लड़ना है, पूरे जोश के साथ है, मन में लड़ना तो है। भाई टिकट हमारी जेब में है। अब नवयुवक हैं, उन पर जोश है, वो बोलते हैं। कमल का फूल तो विधायक जी के पास है ना। अब मेरे पास तो जब विधायक जी छोड़ेंगे तभी आएगा, नहीं तो कहां से आने वाला है इधर को। नमस्कार, स्वागत है आपका K24 न्यूज में। जैसे कि आपको पता है कि ये चुनाव वर्ष अब शुरू हो चुका है, 2027 का बिगुल बज चुका है। देखा जाए तो भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टी आमने सामने आ चुके हैं। ऐसे में डीडीहाट भला कैसे अछूता रह सकता है? डीडीहाट लगातार हॉट सीट बनी रहती है। उसका कारण रहते हैं एक ही शख्स, उसका नाम है किशन सिंह भंडारी। जी हाँ, किशन सिंह भंडारी जी पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष और भाजपा के वरिष्ठ नेता कनाली सिन्हा से मेरे साथ जुड़ गए हैं। भंडारी जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका K24 न्यूज में। नमस्कार और सभी मित्रों को मेरा प्रणाम। जी भंडारी जी, चुनाव वर्ष आ गया है और सरगर्मियां शुरू हो चुकी है, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ कि पिछले 1-1.5 साल से आप एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे हैं। नहीं, एक्टिव हूँ लेकिन सोशल मीडिया भी एक्टिव नहीं है। तो अब अच्छा। लोग बारात में जाते हैं, नामकरण में जाते हैं, छोटे छोटे कार्यक्रमों में डालते हैं तो वो डालते हैं। तो अब समय आ रहा है, अभी सोशल मीडिया भी एक्टिव होगा और सब कुछ एक्टिव हो जाएगा। जनहित के कामों में, समाज के सामाजिक कार्यों में तो मैं हमेशा ही एक्टिव हुआ, कहाँ एक्टिव नहीं हूँ। 2-3 दशकों से तो आप डीडीहाट की राजनीति में एक्टिव हैं। इससे पहले आप भड़गांव से जिला पंचायत सदस्य बने, उसके बाद आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया गया। 17-22 आपने अपने दम पर चुनाव लड़ा, आप विधायक बनते बनते रह गए। लेकिन इस बार आपने जिनके खिलाफ आप मोर्चा उठाते थे, जिनके खिलाफ आप मैदान में खड़े होते थे, आप उन्हीं के साथ आपने गठजोड़ बना लिया है और भाजपा में आपकी वापसी हो गई है। कैसे देख रहे हैं? और 2027 बिल्कुल नजदीक है। 2017 में जब हम चुनाव मैदान में गए तो हम भाजपा में इस्तीफा दे के गए कि हम अपनी सदस्यता से इस्तीफा देते हैं, वो एक नियम है। और फिर 6 साल के लिए निष्कासित होना पड़ता है। 6 वर्ष हो गए, फिर 22 लड़ गए, तो ऐसे वर्ष बढ़ते गए। तो फिर सभी कार्यकर्ताओं का मन था कि इस बार भाजपा में चले जाते हैं। तो ठीक इधर नगर पालिका चुनाव में हम लोग भाजपा में शामिल हो गए। अब भाजपा में शामिल हो गए तो फिर विधायक जी भी भाजपा के, पहले तो हम ही लोग बोलते थे उनके लिए। तो अब जब वो भी भाजपा के, हम भी भाजपा के लिए, तो इसलिए अब कोई ऐसा विरोध और ऐसा कुछ है नहीं कि हमारा कोई अब उनका विरोध हो या ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे भंडारी जी, विरोध आप नीतियों का करते थे या व्यक्ति का विरोध करते थे? नीतियों का ही था। हम्म। व्यक्तिगत काय को करेंगे? व्यक्तिगत हमारी काय की लड़ाई है उनसे? व्यक्तिगत मैंने कभी कोई चीज बोली हो तो आप दिखा दीजिए। व्यक्तिगत तो मैं कभी नहीं, तो बोलता ही नहीं आप किसी के लिए। मैंने इतना, मेरा समय हो गया, कोई व्यक्ति ये नहीं दिखा सकता कि मैंने किसी के कोई कामों की जांच के लिए लिखा होगा या किसी का कोई चीज खराब करने के लिए मैंने कहीं पत्र लिखा। मैं ऐसा कोई काम अभी तक मैंने किया ही नहीं। मैं 96 में आप नीतियों का विरोध राजनीति में करते आया, तब से अब तक। जी, हैं। नीतियों का। आप विधायक जी की नीतियों का विरोध करते थे। अब करते थे उस वक्त तो क्या क्या हो गया, क्या नहीं हो गया, अब क्या नीति क्या अनीति सब नहीं, जब क्या से क्या आप कर दिया आप। नहीं जब से आपने हाथ मिलाया सब ऑल इज वेल हो गया। ना ना, मैंने तो भाजपा में शामिल हो गया ना, तो वो भी भाजपा के हैं, वो वरिष्ठ हम्म। विधायक हैं भाजपा के, हम्म। तो अब ऑल इज वेल तो हो ही गया। नहीं नहीं नहीं, विधायक जी बोल रहे थे पिछली बार हमारे इंटरव्यू में, विधायक जी बोल रहे थे किशन भंडारी जब वापस आए तो सुबह का भूला अगर शाम को घर आता है तो उसका भूला नहीं कहा जाता। आपके लिए बड़ी तारीफ कर रहे थे वो। नहीं नहीं, मैं भोला था कहाँ, मैं तो
अपनी स्वेच्छा से गया, न किसी ने मेरे को भगाया, मैं अपनी स्वेच्छा से गया, अपनी स्वेच्छा से पार्टी को वो किया तो पार्टी ने स्वीकार किया, विधायक जी ने भी अपनी सहमति दी, तो आ गए वापस भाजपा में। आपने करीब 10 साल तक बिशन सिंह चुफाल जी को घेरने की कोशिश की, 10 साल जी हाँ हाँ। लगातार आप उनकी नीतियों का विरोध करते रहे और लगातार आप क्षेत्र की समस्याओं को उठाते रहे। हालांकि इन दिनों आपने सामाजिक कार्य भी बहुत किया, आपने चाहे मेडिकल की हम बात करें या फिर लोगों के घरों में छत डलवाने की बात करें, आपने बहुत सारा सामाजिक कार्य तो किया ही, लेकिन इस बीच आप भाजपा के विधायक बिशन सिंह चुफाल जी को घेरते नजर आए। लेकिन पहली बार समीकरण ऐसा हो रहा है कि आप उनके साथ हैं, लेकिन उनको कोई और घेर रहा है। बीजेपी में अब कोई आपस में ही दो गुट दिख रहे हैं, क्या कहेंगे आप? अच्छा, अब कोई और घेरा तो भाई साहब वो तो वही जाने, और ये क्यों घेर रहा है, कैसे घेर रहा है। अब ऐसा है ना, बहुत सारा ये उत्तराखंड में जब आदमी एक बार पद में आता है तो फिर कई बार बहुत सारे लोग चाहते हैं कि हम विधायक बने। जैसे कोई प्रधान बन गया, कोई ब्लॉक प्रमुख बन गया, कोई जिला पंचायत सदस्य बन गया, तो सारे लोगों की इच्छा होती है कि हम विधायक बन जाएं। और हमारी इस विधानसभा में क्योंकि सीएम साहब हमारे इधर नजदीके हैं, इसी विकास खंड के मानो, दीनहाट विकास खंड के मानो, तो इन दोनों जगह पर उनका काफी अपना लगाव है। तो बहुत सारे लोग अपने जोश में भी कहते हैं कि भाई टिकट हमारी जेब में है। अब नवयुवक हैं, उन पर जोश है, वो बोलते हैं। अब बिसंदा का और मेरा टिकट तो मुझे लगता नहीं अभी हमारी जेब में कुछ आया है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं। तो उसका अब क्या उसका जवाब दिया जाएगा? ठीक है, उनका अभी नए नए युवक हैं और जोश है उनमें आगे काम करने का, तो इसलिए बोलते हैं। भंडारी जी, सीधे मुद्दे पर आता हूं। जी, विधायक बना ब्लॉक प्रमुख इन दिनों डीडीहाट में चल रहा है। जो नवनियुक्त ब्लॉक प्रमुख है गुड्डू धामी, लगातार विधायक जी को घेर रहे हैं। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ठेकेदार उनके पार्टनर हैं। और अब वो कह रहे हैं कि जो नगर पालिका के चुनाव हुआ, उस चुनाव में करीब 25 से 30 लाख की बोली लगाई गई, 50 लाख तक की बोली की बात कर रहे हो। सीधा सीधा चुफाल जी पर आरोप लगा रहे हैं ब्लॉक प्रमुख। नए हैं, जोशीले हैं, हालांकि फील्ड में उतर रहे हैं, काम करते हुए आपको भी दिख रहे हैं। इसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। आपका क्या कहना है इस पर? नहीं, अब वो लड़ाई कोई मुद्दों को लेकर के उन्होंने बोला होगा, और अब इस विषय में तो मुझे कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब किस विषय पर वो बोल रहे हैं, क्या वो कह रहे हैं। ऐसी लड़ाई वड़ाई तो क्या होगी, लड़ाई काय की होगी। ये तो एक विषय कोई आया, कोई क्षेत्र का जनप्रतिनिधि है, वो आपस में कभी कभी रखते हैं विचार विमर्श। इसमें लड़ाई तो मुझे लगती नहीं कि कोई लड़ाई होगी। लड़ाई होगी क्या ना। नहीं, गुड्डू धामी ने मुझे पर्सनली, मुझे अगर जब हमारे इंटरव्यू में कहा था कि जब वो ब्लॉक प्रमुख बने थे और विधायक जी और किशन भंडारी जी ने उनको बधाई नहीं दी। नहीं नहीं, मैंने तो उनको सवेरे 8 बजे फोन किया, वो उससे उसके बाद मेरी बात भी हो गई थी। अब बधाई देना तो सिस्टम है, कांग्रेस का भी जीतेगा विधायक तो उसको भी देंगे। बधाई क्यों नहीं दी? बधाई तो दी, लेकिन वो क्या था, वो हो सकता है बधाई देने में एक आध घंटा लेट हुआ हुआ, क्योंकि बहुत दिनों तक कंट्रोवर्सी चलती थी कि भाजपा का टिकट किसको मिलेगा। कभी हरेंद्र का नाम आ रहा था, कभी गुड्डू धामी का नाम आ रहा था, तो इसलिए फिर वो कंट्रोवर्सी बनी रही लास्ट तक। फिर दोनों एक तरीके से अपने अपने उस पर लड़े, तो गुड्डू धामी विजय हो गए। उन्होंने ये भी स्वीकार किया कि मैं ये संयुक्त मोर्चा था उससे जीता था, आपकी चैनल में कोई बता रहा था। तो अब ठीक है, वो तो विजय हो गए। अब आगे क्या करेंगे वो तो वही बताएंगे ना, कि किस पार्टी में जाएंगे, कहाँ रहेंगे, क्या करेंगे। लेकिन पुराने तो भाजपा के ही हुए। वो कह भी रहे थे कि लेकिन यहाँ चुफाल साहब तो उनको नकार रहे हैं, बोल रहे हो तो भाजपा के हैं ही नहीं। वो तो आपके बता रहे हैं, बोले तो किसी ब्लॉक प्रमुख के बाद नई परिस्थिति बनी है ना। उन्होंने संयुक्त मोर्चे को साथ लिया। संयुक्त मोर्चा मतलब कांग्रेस भी, वो यूकेडी उकेडी सब मिला मिलू के उनको साथ लेकर के वो जीत गए। नहीं, उनका सीधा आरोप है, विधायक जी का कहना है कि वो 27 में और 22 में दूसरी जगह थे, 17 और 22 में दूसरी जगह थे। जी,
किशन 17 और भंडारी के 22 में साथ दूसरी थे, जगह थे जी, 22 में किशन नहीं, भंडारी के 17 साथ। में, 22 में तो विधायक जी के साथ ही थे, क्योंकि तब सीएम साहब नहीं, पुष्कर धामी जी बन गए थे सीएम। तो सीएम साहब का हम्म, निर्देश हुआ, भाई तुम पार्टी का काम कर दो, उन्होंने विधायक जी का काम किया 22 में, तो मुझे जहां तक मेरी जानकारी में, लेकिन 22 में मेरे साथ नहीं थे, हम्म, 17 में थे। हम्म, हम्म। चलिए, डीडीआर में घमासान जारी है। फिर आप क्या क्या कहना है और क्या आपकी तैयारी चल रही है? क्योंकि हमने विधायक जी से पूछा, उन्होंने भी नहीं बताया कि 7वीं पारी खेलने की मंशा उनकी है, लेकिन स्पष्ट उन्होंने बोला नहीं। अगर विधायक बिशन सिंह चौपाल जी 27 में नहीं उठते हैं, तो डीडीआर से बीजेपी का चेहरा कौन हो सकता है? अब ये तो बहुत बड़ा मैटर है ना महोदय, ये तो इतना बड़ा मैटर है, तो पार्टी डिसाइड करेगी कि 27 में चेहरा कौन होगा। अब मैं कहूं मैं हूंगा, हम्म, मेरे कहने से तो कुछ होना नहीं। हम्म, 27 में कौन चेहरा होगा, अभी विधायक जी भी आप खुद ही बोल रहे हैं कि स्पष्ट नहीं बोल रहे हैं, तो पार्टी ने तय करना है, जनता ने तय करना हम्म, है, पार्टी ने तय करना है कि 27 का दावेदार हम्म, कौन होगा। अभी तो टाइम है ना, अभी आप जल्दी पूछ रहे हो, हम्म। अभी टाइम बीतने दो 5-6 महीने, तब ये सारी धीरे धीरे पिक्चर क्लियर आएगी। धीरे धीरे टाइम किशन तो टिकट भंडारी की तो क्या जो विधायक जी कह रहे होंगे नहीं, 1-1.5 महीने मैं पहले मिलता मैं है, तो होता तो वही है। जी, मैं तो यह पूछना चाह रहा हूँ कि किशन भंडारी की क्या तैयारी है? हम तो तैयार हैं, हम भी तैयार हैं, पार्टी का आदेश तो हो, हम्म, पार्टी का आदेश दावा दो। ठोकेंगे? फिर क्यों नहीं, और काई का राजनीति कर रहे हैं, दावा क्यों नहीं ठोकेंगे। जी, अब लेकिन बिल्कुल दावा आप ऐसा छोटे मार्जिन से रह गए जी। दो हाँ, बार आप छोटे छोटे मार्जिन से रह गए, आप करीब करीब हम्म, जीत के बहुत सारे करीब थे। और ऐसा नहीं कि डीडीहाट की जनता आपको बहुत प्यार भी करती है और चाहती भी है, और मन बनाया था डीडीहाट की जनता ने। कहीं ना कहीं दल न होने की वजह से आप रेस में पीछे हो गए। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर देखा जाए तो आप नंबर 1 थे, लेकिन दल न होने के कारण आप रेस से बाहर थे। अब आपके हाँ। पास दल भी आ गया है जी, अब आपके पास दल भी आ गया है। क्या इस बार आप मैदान में बिल्कुल दावेदारी कर रहे हैं कि इस बार मैं चुनाव नहीं, लड़ूंगा ही लड़ूंगा? दावेदारी दावेदारी क्यों नहीं करूंगा, मैं मैदान में दावेदारी तो करूंगा। हम्म, और फिर विधायक जी भी हैं, मैं भी हूं। अब ये तो सारी पार्टी बैठ के तय करेगी ना भाई किसको लड़ाना है। हम्म, जिसको पार्टी बोलेगी वो लड़ेगा, उसके साथ लगेंगे, चाहे मैं लड़ूं, विधायक जी लड़े, कोई तीसरा लड़े, कोई चौथा हम्म। लड़े, वो तो पार्टी ने तय करना है। हो सकता है सीएम साहब आ जाएं डीडांट में, ऐसी भी उम्मीद है कि सीएम साहब भी आ रहे हैं, ये भी सुनाई दे रहा है, तो फिर तो सब उन्हीं के साथ हैं। नहीं, सीएम साहब को तो आपने पिछली सभी बार भी कुछ, बुलाया था, आपने स्वागत किया था। हाँ हाँ, मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि भाई इस क्षेत्र में काम हो जाएगा। अब लेकिन ये हम्म, एक बार हो जाए ऐसा तो ये भी ठीक ही है। हम्म। क्या लगता है हाँ, आपको कि पुष्कर सिंह धामी के मुख्यमंत्री बनने से क्षेत्र में क्या बदलाव आया? खासतौर पर डीडीहाट की जनता की हम बात करें तो लगातार कहती है कि डीडीहाट में विकास नहीं हुआ। उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद और विधायक जी के 6 बार के विधायक के कार्यकाल में कितना अंतर देखते हैं आप कार्य को लेकर? नहीं नहीं, देखो, काम तो मुख्यमंत्री बनने के बाद क्यों नहीं हुआ, छोटे छोटा कार्यकर्ता भी है कोई, वो भी अपने क्षेत्र में पूरा विकास कर रहा है। काम तो हम्म, इतना सारा, इससे पूरी विधानसभा में क्या, इस पूरे जनपद में काम हुआ है, क्यों नहीं काम हुआ है, आप बताइए, काम तो हुआ है। वो कुछ पहले हम्म, विधायक जी ने भी हम्म, किया है, उन्होंने भी किया, काम तो हम्म, हुआ है। अब जैसे हम्म, डिडिहाट अस्पताल का है, परसों कांग्रेस के मित्र हम्म, कह रहे थे कि हमने 2 महीने धरना चलाया। वो कांग्रेस का धरना हम्म। नहीं था व्यक्तिगत, वो सभी लोगों का धरना था, हम लोग भी थे, कुछ भाजपा के लोग भी थे, कुछ कांग्रेस के लोग भी थे। वो तो कुछ तो उसी दिन आए जिस दिन वो आंदोलन हो रहा था। इसमें हम्म। वो 4 लोग, रवि बोरा, राजू बोरा, ये मेन मेन, और जो उधर के लोकल स्तर के कांग्रेस भाजपा के सब लोगों ने इन मिलकर के शुरू किया। हम्म। तो लास्ट में फिर उसमें विधायक जी ने भी आश्वासन दिया, तो अल्ट्रासाउंड मशीन भी आई, तो हम्म। सभी लोग उसमें लगे, तो वो आई। अगर उस तरह की छोटी मोटी ठीक। अस्पतालों की दिक्कत है, तो पूरे थोड़े बहुत क्षेत्र में डॉक्टरों की कमी है। नहीं, अभी भी देखा जाए तो आपने अस्पताल का जिक्र छेड़ ही लिया है, तो अस्पताल में देखा जाए तो रेडियोलॉजिस्ट का नियुक्ति अभी तक हुई नहीं है, और डॉक्टरों की नियुक्ति वहां पर है नहीं। डॉक्टर भी परेशान है भंडारी जी वहां पर, और जनता तो परेशान है ही है। एक अल्ट्रासाउंड करने के लिए आपको खुद पता है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है आपको कि पिथौरागढ़ जाते तो कितना खर्चा होता है।
ऐसे में आपने स्वास्थ्य को लेकर तो आपने बहुत काम किया सर, अब पार्टी में न होने के बाद भी आपके पास कोरोना में में दल देखो है। ना, कोरोना और में हमने क्या किया किया, एम्बुलेंस से लोगों को घर पहुंचाया, एम्बुलेंस से मरीज हल्द्वानी तक ले गए, लाए, जी दिल्ली तक से लाए। जी और जब शुरू में कोरोना जी स्टार्ट हुआ तो यहाँ सैनिटाइजर और मास्क कहीं मिलते नहीं थे, उधर हरियाणा से कहाँ कहाँ से जी हमने जी उसका मैं अरेंज किया है, तो जी बाद में इधर सब जी मिला। जी मैंने राशन सुना था दिया, कि क्या नहीं कोविड किया काल। हमने जी कोरोना में। जी कोविड काल में मैंने सुना कि आपने अपने घर को एक क्वारंटाइन बना हाँ, दिया था, घर अपने में भी घर में ही बनाया आपने मैंने। 25 बेड का अस्पताल बनाया था। जी हाँ, जी क्या और था जरा उनसे की बताइए, जनता को सरकारी याद दिलाए। जी। जी तो इसलिए हम 24 घंटे तैयार हैं किसी भी चीज के लिए। आप हम्म बताइएगा, क्षेत्र का, आप भी इधर ही इसी क्षेत्र के हैं, तो कोई भी समस्या हो, हम्म किसी भी तरह की समस्या है, और बहुत स्पीड में लेंगे। अभी जनवरी फरवरी से थोड़ा सा, अभी मौसम भी ठंडा है। अभी क्या है कि अगर किसी को तिरपाल दो, किसी को छोटा मोटा कंबल दो, रजाई दो, उसको भी बहुत ज्यादा फेसबुक में वायरल करना भी ठीक नहीं लगता ना, वो सामने वाले को भी ठीक नहीं हम्म लगता। इसलिए कुछ काम चुपचाप में भी करने पड़ते हैं। ये जरूरी नहीं कि हर हम्म चीज को सोशल मीडिया में ही लाया जाए और ये दिखाया जाए कि मैं ऐसा कर रहा हूँ। ये भी क्या जरूरी, क्षेत्र की जनता जानती है हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। जी आपका जो कोर वोटर था, करीब 17 से 20 हजार का वोटर आपका है। उनमें से कुछ वोटरों में आपकी नाराजगी जताई जा रही है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि देखो, हमने तो किशन भंडारी के लिए वोट किया था और किशन भंडारी को हम जिताना चाह रहे थे, लेकिन किशन भंडारी अब बिशन सिंह चुफाल से ही जा मिल गए। उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? भैया ठीक है ना, वो भी 6 बार के विधायक हैं, वो भी भाजपा के। ये तो हमने सबसे पहले राय मशवरा किया था कि भाई भाजपा में जाना है नहीं जाना है। अभी की राय मशवरा से तो हम भाजपा में गए। फिर भाजपा में हमने आवेदन किया कि हम भाजपा में आना चाहते हैं, तभी तो गए। हम कोई अकेले अपनी मर्जी से थोड़ी गया मैं। और जिस दिन गया था उसने कितने लोग वहाँ, 500-600 लोग वहाँ नगर पालिका फील्ड पिथौरागढ़ में थे। हम्म सारे कार्यकर्ताओं से पूछ के गए। हो सकता है कुछ कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत नाराजगी होगी, उसको भी मिल बैठ बैठ के दूर करेंगे। कि हो, अब ऐसा है ना, कहीं दो लोग लड़े, फिर मिले, तो कुछ लोगों को क्या होता है ना, वो लड़ाई में हम लोगों के साथ होते हैं, कुछ विधायक जी के साथ होते हैं, तो खराब लगता है कि ये मिली करके। तो उनको ठीक कर रहे हैं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ठीक, सब ठीक हो। लेकिन आपको तो नाराज ऐसा 17 कोई और नहीं है कि कोई विधायक जी से नाराज हो, कोई मेरे से नाराज हो, कोई उनका आदमी मेरे से हो, मेरा आदमी उनसे। वे कुछ प्रतिशत रहता है, रहेगा। इसको भी ठीक करेंगे। भंडारी जी, 17 और 22 में आपको कांग्रेस से भी कहा गया था कि आप चुनाव लड़े, हालांकि आप लड़ते तो आप विधायक होते भी आज, लेकिन क्या आपने विचारधारा को लेकर कांग्रेस ज्वाइन नहीं की? क्या कारण था कि उस समय आपने मैं तो समझौता उसी नहीं किया? विचारधारा का रहा। मेरा ये झंडा हमेशा रहा, बीच में थोड़ा टेक्निकल दिक्कतों से झंडा मिल नहीं पाया तो उतर गया, नहीं तो झंडा तो हमेशा रहा, मैं कहीं भी लड़ा। मैं कहाँ हम्म विचारधारा में नहीं बदली। वो तो कुछ हम्म एक जिला पंचायत का मेरे टिकट का था मामला, तो वो कट गया, तो हम्म उसी बीच थोड़ा सा नाराजगी आ गई। और बाकी तो ऐसा हम्म कोई विषय है नहीं कि मेरा कोई जमीन बट रही हो विधायक जी के साथ या किसी के साथ कुछ बट रहा हो, ऐसा कुछ भी नहीं। हम्म। तो आप विधायक जी के साथ आपकी बहुत अच्छी बन रही है आजकल? हाँ हाँ, फिट है बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। हम्म। तो 27 आ गया है फिर, क्योंकि 27 में ऐसा तो होगा नहीं, क्योंकि एक तरफ आप भी दावेदारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ विधायक जी नहीं का नहीं, अपना वो तो खेमा विधायक दावेदारी जी, कर रहा हम है। सब लोग बैठेंगे, जो जो दावेदार होंगे एक बार बैठ लेंगे, बैठने में क्या दिक्कत है। फिर जैसा उचित हम्म होगा। भाई वो भी तो 6 बार के विधायक हैं, 6 बार जीतना भी इतना मामूली बात नहीं है साहब। यहाँ एक बार के हम्म लाली पड़ जा रहे हैं। 6 बार हम्म के कोई विधायक हो, उनकी भी राय मशविरा लेना पड़ेगा। उनका भी तो क्षेत्र में बहुत बड़ा वर्चस्व होगा ना, वो जीत रहे हैं। वर्चस्व और तो मैं है उसमें आमने उसमें नो डाउट। हाँ, आमने नहीं सामने वो और मैं ही तो हैं। अभी तो कई आएंगे कहने वाले मैं भी दावेदार हूँ, ये हूँ वो लड़ेगा तभी तो पता चलेगा क्या होता है चुनाव लड़ना। और जो बोल नहीं रहे साहब, हैं, बिल्कुल सही बात। जी जो बोल रहे हैं, वो अगर प्रधान लड़े या कोई भी सीट पर लड़े तो कितने पापड़ बेलने पड़े, ये भी तो देखो। और कितने तक क्या क्या करना पड़ा, ये सब पता है सबको। जब मैदान में, ये विधानसभा का चुनाव है, इतना छोटा चुनाव नहीं है, इतना आसान चुनाव नहीं है। कोई कहे कि मैं उसको एकदम ऐसे पार कर दूंगा, ये बहुत कठिन चुनाव है। और इसको जीतना भी बहुत कठिन है। बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा साहब कि विधायक जी दमदार हैं, क्योंकि 6 बार उन्होंने अगर फतेह किया है तो कहीं ना कहीं दम तो रखते हैं। लेकिन उसी कमल के नीचे किशन भंडारी अगर मैदान में उतरते हैं, तो किशन भंडारी में भी तो दम है ना साहब, किशन भंडारी भी ये तो भी 6 बार ही दावेदारी। मिलता, ये भी जी 6 बार ही मिलता। जी वो कमल का फूल तो विधायक जी के पास है ना।
अब मेरे पास तो जब विधायक जी छोड़ेंगे तभी आएगा, नहीं तो कहाँ से आने वाला है इधर को। तो फूल तो अभी भी वो चाह रहे हैं कि वो अभी भी फूल की सुगंध लेना चाह रहे हो इस बार भी, तो आप क्या कीजिएगा और वेटिंग लिस्ट में रहिएगा? है फिर नहीं, से वेटिंग लिस्ट में रहिएगा क्या? अगर वो चाहेंगे और अगर पार्टी उनको टिकट से देती फिर तो वेटिंग लिस्ट में है। फिर तो क्या होगा, अभी तो 27, आप एक बार 26 आने तो दो। हम्म। ये आप जनता जानना भी चाहेगी ना कि किशन भंडारी जी का मूड क्या है। किशन भंडारी किशन तो मैं भंडारी तो जी, बोल रहा हूँ ना आपके चैनल के माध्यम से, किशन भंडारी तैयार है बिल्कुल। अब लेकिन पार्टी का आदेश भी तो चाहिए। मैं कह रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसी गृह क्षेत्र के हैं, वो आगे फिर विधायक जी मन ने में कहा लड़ना कि तो है, मन में लड़ना तो है, लेकिन कमल के फूल से ही मैं लड़ना तो है। है, पूरा है, पूरे जोश के साथ है, मन में लड़ना तो है, हम्म। मन में तो है, लेकिन लेकिन चाहिए, कई। लेकिन चाहिए फूल, लेकिन चाहिए कमल का फूल। हाँ, तो एक फूल में दावेदारी ज्यादा हो गई भंडारी जी, डीजे हाट में दावेदारी ज्यादा हो रही है, किसको कैसे हाँका जाएगा? मैं आपको सिर्फ ये अपील करने आया हूं कि अगर अभी तक आपने K24 न्यूज एंड एंटरटेनमेंट चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए।